सो जन्माष्टमी खत्म हो गई है और अभी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि मैम मेरा पोजीशन स्टार्ट होने वाला है, सो उसके लिए मुझे डाइट प्लान दे दो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि पर्यूषण क्या होता है। पर्यूषण को प्रदूषण भी बोलते हैं कुछ लोग, और जो जैन नहीं है वो प्रदूषण भी बोलते हैं लेकिन उसका क्लियर करेक्ट नाम है पर्यूषण, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है। और इस दौरान मेनली हम लोग आहार यानी कि फूड के ऊपर कुछ नियम को फॉलो करते हैं। सभी जो जैन है वो तो करते ही है, लेकिन जो नॉन जैन है वो भी करते हैं। जनरली पर्यूषण पर्व 20 तारीख से शुरू हो रहा है, किसी किसी में 21 से भी स्टार्ट होगा, और जो दिगंबर्स हैं उनमें थोड़ा 8 दिन के बाद में स्टार्ट होता है। बहरहाल पर्यूषण के समय आहार के क्या क्या नियम होते हैं, खाने का टाइम होता है उसके अंदर कि भोजन को सूर्योदय और सूर्यास्त के बिटवीन ही करना होता है। यानी कि सूर्योदय हो यानी कि जब सन राइज होता है तब आप खाना शुरू करते हो, जिसको नौकार्सी बोलते हैं, और कुछ लोग पोरसी भी होता है, वो थोड़ा लेटर ऑन होता है। और जब खाना बंद हो जाता है, सूर्यास्त के बाद में खाना बंद हो जाता है, तो उसको चौविहार भी बोला जाता है। चौविहार के अंदर आपका अन्न और पानी दोनों वर्जित होता है। अब उसमें क्या क्या नहीं खाते पर्यूषण के दौरान, बहुत सारे लोग ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपकी फैमिली में क्या चलता है। फिर कंदमूल नहीं खाते, यानी जमीन से निकलने वाले, जमीन के अंदर जो भी कंदमूल होते हैं, जैसे आलू हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, गाजर, अदरक, मूली, ये सब नहीं खाते हैं। फर्मेंटेड फूड भी नहीं खाते हैं, जैसे इडली, डोसा, ब्रेड और ईस्ट वाली चीजें नहीं खाते हैं। हालांकि यहाँ पे दही आराम से लोग खाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग स्प्राउट्स भी नहीं खाते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स में भी ऐसा माना जाता है जैन धर्म के अनुसार स्प्राउट्स में भी जीव है, तो स्प्राउट्स भी नहीं खाया जाता है। और बाहर के पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड वो नहीं खाते हैं। खाते क्या है इसके अंदर? सो मेनली यहाँ पे अनाज, दाल, चावल, आटा, दही, दूध, घी, मखाना, सूखे मेवे, बेसन की चीजें, किसी भी टाइप के दाल की चीजें, दाल का चीला, ये सब खा सकते हैं। सीजनिंग के लिए आप हल्दी, मिर्च, धनिया, वो सब, नमक, वो सब आप यूज कर सकते हो। मूंग की दाल, चना की दाल, ये सब यूज कर सकते हो। और आपको अगर चना जैसे खाना है तो स्प्राउट्स में नहीं खाना है, बट आप सोक कर सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सुबह में 4 o'clock उठ करके उसको सोक कर देते हैं, ताकि बाय द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट वो अच्छे से सोक हो जाए, और उसको हम बना लेते हैं, क्योंकि सोक करे बिना आप छोले, चने, वो सब नहीं बनवा सकते हैं। अब कुछ लोग इन दिनों में उपवास भी रखते हैं, एकासना भी रखते हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी। उपवास का मतलब होता है पूरा दिन सिर्फ पानी के ऊपर रहना है, और एकासना का मतलब होता है सिर्फ एक समय खाना खाना है, बाकी का पूरा दिन आपको पानी में रहना है। विशेष नियम ये है कि फल और हरी सब्जियां क्यों नहीं खाती है, क्योंकि इसमें बहुत सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव होते हैं, और जैन आचार व्यवहार के अनुसार इन्हें हानि पहुंचाने को हिंसा माना जाता है। इसीलिए इस टाइम हमारा खाना बहुत ज्यादा सरल और सात्विक होता है, और बहुत थोड़ा न्यूनतम खाना होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो ऐसा नियम लेते हैं कि मैं पूरा दिन में 5 ही प्रकार की चीजें खाऊंगी या खाऊंगा, 11 प्रकार की चीजें खाऊंगा, या 2 प्रकार की चीजें खाऊंगा। तो वो आपका खाना एकदम न्यूनतम होता है, जो सिर्फ आप जीवन जीने की जरूरत के लिए होता है। कुछ लोग अभी पूरे पर्यूषण व्रत रखेंगे, तो उपवास रखेंगे, तो उसको अठाई भी कहा जाता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अठाई की है तो उसके बाद में क्या करना है। जैसे एक होता है, उसको उपवास बोलते हैं। अगर 2 दिन का उपवास है तो उसको बेला बोलते हैं, 3 दिन का उपवास है तो तेला बोलते हैं, 4 दिन का उपवास है तो चौला बोलते हैं, 5 दिन का उपवास है तो पचोला बोलते हैं, और 8 दिन का उपवास है इसी तरह से तो उसको अठाई बोला जाता है। और उससे भी लंबे लंबे उपवास होते हैं। तो अठाई या उससे लंबे जो भी उपवास है, उसके बाद में क्या करना चाहिए? जनरली लोग क्या करते हैं, अठाई वगैरह करने के बाद में उनको इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है और वो खाना शुरू करते हैं। उससे क्या क्या होता है, एक तो उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ही जल्दी उनको डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। और गट इशू तो आता ही है, वो तो 100% लोगों में गट इशू आता है। तो वो ना आए, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा डिटॉक्स किया है। अगर मैं डाइटिशियन की लैंग्वेज में बोलूं तो आपने ये 8 दिन अगर आपने कुछ नहीं खाया है, तो आपने अपने लीवर
को, आपके पूरे गट को डिटॉक्स कर लिया है। अब डिटॉक्स चीज में आप कुछ भी चीज, गलत चीज डालोगे ना, तो वो आपका खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्लीन है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से बताने वाली हूँ। अब हम आते हैं पर्यूषण की डाइट के ऊपर। पर्यूषण में जो भी फूड हम खाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों इतने सारे नियम हैं? क्योंकि इसके अंदर हम आत्म संयम और साधना पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ना कि अपने फूड के ऊपर। फिर इंद्रियों पे नियंत्रण रखना चाहते हैं और सादगी पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। हमारे हमारे देश में, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, हमेशा इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जैन धर्म में ये एक ऐसा पर्व है, पूरे साल आप ना करो तो भी चलता है, लेकिन एटलीस्ट ये पर्यूषण पर्व के अंदर आपको आत्मसंयम करना चाहिए, अपने साधना करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना चाहिए और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। और आपने अगर कुछ भी जाने अनजाने में गलतियां करी हो तो उसका प्रायश्चित्त किया जाता है, और दूसरों को भी क्षमा करें और खुद भी क्षमा प्रार्थी हो, इन सब की साधना की जाती है। इसीलिए फूड के ऊपर मिनिमम ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ मील प्लान, क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो आप क्या करेंगे? सुबह में आप उठ जाइए, आपका जो भी साधना है, जो भी पूजा है, वो आप करिए। और जब भी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, जैसे ही आपका नौकारसी या पोरसी जो भी आप ले रहे हो, वो आपका फिनिश करिए। आपका मान लीजिए नौकारसी है, तो आपका अराउंड 7:30 के आसपास आपका नौकारसी आ जाता है, और पोरसी थोड़ा लेट आता है। जो भी आता है, आप सबसे पहले अपना क्या करेंगे, एक हल्का गरम, लाइट गरम पानी, अगर आप उपवास में नहीं हो या एकासना में नहीं हो, तो आप गर्म पानी ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा नींबू का छिलका, आप सुबह जब भी उठे नींबू का छिलका उसमें सोख करके रख देना है, और नींबू के छिलके को फेंक करके और वो पानी आपने पी लेना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप क्या कर सकते हैं, विदाउट वेजिटेबल आप पोहा बना सकते हैं, विदाउट वेजिटेबल आप उपमा बना सकते हैं। सभी कुछ विदाउट वेजिटेबल बनेगा। और आप इसमें पोहा, उपमा, आप इडली भी बना सकते हो। इडली को फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सुबह में भिगा दो, फिर उसको पीस करके 4 घंटे के बाद में पीसते हैं, तो 4 o'clock आप भिगा दो उसको, और 4 o'clock आप भिगा दोगे तो 8 o'clock आप उसको पीस सकते हो। पीसने के बाद में उसमें आप थोड़ा सोडा डाल दो, और ऐसे आप उत्तपा भी बना सकते हो, अप्पम भी बना सकते हो, इडली भी बना सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में आपको ये खाना है। उसके साथ में आप सांभर बनाना चाहो तो आप सांभर भी बना सकते हो। कुछ लोग, हाँ, टमाटो की प्योरे बना के या टमाटर की चटनी बना के भी रखते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ऑफ कोर्स। फिर अगर आपको फ्रूट्स अलाउड है, आपके आपके फैमिली का क्या ट्रेडिशन है, अगर आपको फ्रूट्स अलाउड है तो आप फ्रूट ले लीजिए। अराउंड 12 बजे के आसपास आप 1 से 2 फ्रूट ले लीजिए। अगर फ्रूट अलाउड नहीं है तो 12 बजे के आसपास आप थोड़े से 1 फीस्ट, यानी कि 1 मुट्ठी भर के आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स का आपको क्या करना है, जब आप सुबह में ब्रेकफास्ट करोगे ना, उस टाइम आपको सोक कर देना है वो। सो वो आप ले सकते हो, एटलीस्ट 2 घंटे का गैप हो जाता है, तो 2 घंटे वो सोक हो जाते हैं। तो वो आप ये ड्राई फ्रूट ले सकते हो। फिर आप लंच करिए, अराउंड 1:30 से 2 बजे के आसपास में आप लंच कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की आप रोटी ले सकते हो, और पल्सेस या लेग्यूम्स ले सकते हो। कितना आप, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आप 1 कटोरी ही पल्स या लेग्यूम लोगे, लेकिन अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो आप कितने भी पल्स या लेग्यूम्स आप ले सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पर्यूषण में हम लोग सैलड नहीं लेते हैं, तो सैलड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आप बेसन का चीला भी ले सकते हो, दाल का चीला भी ले सकते हो, कसूरी मेथी आती है सूखी हुई, वो अंदर आप कसूरी मेथी डाल सकते हो। सब्जी में जो आते हैं मारवाड़ी सब्जियां होती हैं, जैसे केर सांगरे की सब्जी, वो आप खा सकते हो। गट्टे की सब्जी आप खा सकते हो। कढ़ी ले सकते हो, आप दाल राइस बना सकते हो, पुलाव बना सकते हो, ऑफ कोर्स विदाउट वेजिटेबल। अगर आप पनीर ऐड करना चाहो तो आप पनीर ऐड कर सकते हो, आप टोफू ऐड करना चाहो तो आप टोफू भी कर सकते हो। तो इतना सारा आप खाना, कोई भी एक आइटम लेनी है उसके साथ में आप कर्ड ले सकते हो, है ना। तो जैसे रोटी सब्जी खाई तो आपने पल्स या लेग्यूम का 1 कटोरी ले लिया, आपने रोटी ले ली और उसके साथ में आप 1 कटोरी कर्ड ले लो, या आपने पुलाव बना लिया है उसके साथ में आप 1 कटोरी कर्ड ले लो, है ना। या आपने मोरैया बना लिया है, जिसको सामक भी बोलते हैं, मोरैया के साथ आप 1 कटोरी कर्ड ले सकते हो। साबूदाना की खिचड़ी आप बना सकते हो, उसके साथ में भी आप कर्ड ले सकते हो। जितने भी मिलेट्स होते हैं उनकी आप खिचड़ी बना सकते हो, और उसके साथ में भी आप कर्ड ले सकते हो। अब यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि खाना हमें 6 बजे खा ही लेना है। तो खाने को लाइट रखें, जितना लाइट हो सके। आप रोटी ना लें, व्हीट का रोटी या कोई भी प्रकार का रोटी ना लें, उसकी जगह जैसे
खिचड़ी ले ली या मिलेट्स ले लिया है। और अगर आपके फैमिली में दही खाते हैं रात को तो आप दही ले सकते हो, और अगर दही नहीं खाते हैं तो आप कढ़ी भी बना सकते हो, किसी भी टाइप का चीला बना सकते हो आप। तो और या फिर पनीर को आप सौते करके पनीर भी खा सकते हो। तो इस तरह का डाइट हम फॉलो करेंगे, और ऑफ कोर्स पर्यूषण में रात को तो कुछ खाते ही नहीं है। सो हैप्पी पर्यूषण, बहुत अच्छे से अपने पर्यूषण को मनाइए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और पर्यूषण को पर्यूषण की तरह मनाइए, उसको वेट लॉस दिनों की तरह मत मनाइए। वेट लॉस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान, साधना, उन सब पे ध्यान ज्यादा देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आप ये उपवास वगैरह करते हो तो उसका डाइट कैसा रहेगा। टिल देन स्टे ट्यून, और हमें लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें।